जिस रिश्ते को दुनिया पति पत्नी का नाम देती है, उसी रिश्ते में जब भरोसा दम तोड़ देता है तो घर की दीवारें भी खामोश चीखें सुनती हैं। दूध का एक गिलास, कुछ पल की खामोशी और फिर एक ऐसी रात जिसने पूरे परिवार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आई ये कहानी रिश्तों के भरोसे को झकझोर देने वाली कहानी है। एक पति अप्रैल से लापता था और परिवार लंबे समय तक यही सोचता रहा कि आखिर उनका जो भाई है, बेटा है मनोज सोनी, वो कहाँ है। लेकिन अब पुलिस जांच में उसकी गुमशुदगी के पीछे कथित हत्या की बात सामने आई है। आरोप है कि मनोज की पत्नी नैना ने अपनी छोटी बेटी भक्ति और बेटी के कथित प्रेमी विमल चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने मनोज की हत्या की बात स्वीकार की है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बरकरार है कि मनोज का शव कहां है, क्योंकि लगातार 3 दिन तलाश के बावजूद पुलिस को शव के अवशेष नहीं मिल सके हैं। मामला राधाकृष्ण वाटिका जयसिंहपुरा का है। यहां रहने वाले 22 वर्षीय मनोज सोनी अप्रैल से लापता बताए जा रहे थे। मनोज के भाई राम बाबू ने पुलिस में शिकायत देकर अपनी भाभी नैना, उनकी बेटी भक्ति और भक्ति के कथित प्रेमी विमल चौधरी पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। शिकायत में राम बाबू ने आरोप लगाया कि मनोज ने अपनी छोटी बेटी को उसके कथित प्रेमी के साथ देख लिया था और दोनों की नज़दीकी का विरोध भी किया था। आरोप है इस बात को लेकर पति, पत्नी, बेटी और उनके बीच में एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ। बाद में मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। अब पुलिस के मुताबिक इस कथित हत्या की कहानी बेहद खौफनाक है। पूछताछ में सामने आए बयान के अनुसार मनोज को पहले दूध में कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और उसके बाद एक पत्थर था, उससे वार करके उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि यह घटनाक्रम फिलहाल पुलिस जांच और आरोपियों के कथित बयानों पर आधारित है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद शव को यमुना के किनारे अकरूर गांव के जंगल में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे जलाकर उसके अवशेष दबा दिए गए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा पेच यही है कि अभी भी जो जलाया था वो चीज़ें हैं कहाँ, उसका अवशेष पूरा बचा हुआ कहाँ है। मथुरा पुलिस के मुताबिक एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देश पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनके बयानों के आधार पर गुरुवार रात से लगातार शव की तलाश की जा रही है। अकरूर गांव के जंगल से लेकर यमुना नदी के किनारे तक पुलिस टीम अलग अलग स्थानों पर खुदाई कर चुकी है। पुलिस के अनुसार मनोज के घर से यमुना के किनारे तकरीबन 6 किलोमीटर के दायरे में संभावित जगहों को खंगाला जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आरोपियों द्वारा बताया गया कि जो वहां पर नदी है उसका पानी इतना ज्यादा बारिश की वजह से पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पुराने निशान मिट चुके हैं। यानी पुलिस के सामने अब सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस जगह तक पहुंचने की चुनौती भी है जहां कथित तौर पर मनोज के शव को ठिकाना लगाया गया था। इस मामले में परिवार की तरफ से सामने आई घटनाएं भी शक को और गहरा करती हैं। मनोज के भाई राम बाबू ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनके भाई के लापता होने के बाद उनकी पत्नी की गतिविधियां संदिग्ध लगी, सस्पिशियस लगी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पत्नी, बेटी और उसके कथित प्रेमी से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और अब उनके बयानों के आधार पर संभावित घटना स्थलों पर तलाशी का अभियान चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई को मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई। 3 दिनों में जंगल के अलग अलग स्थानों पर खुदाई भी की गई, लेकिन बारिश और पानी के कारण अभी तक शव नहीं मिल पाया। पुलिस का कहना है जब तक शव या उसके अवशेष बरामद नहीं होते तब तक घटना की पूरी तस्वीर साफ नहीं हो सकती और यही वजह है कि इस मामले में अभी कई प्रश्न बाकी हैं, कई सवाल बाकी हैं। क्या मनोज की हत्या वास्तव में उसी साजिश के तहत की गई जिसका पुलिस दावा कर रही है? क्या बेटी के कथित प्रेम संबंध और पिता के विरोध ने इस खौफनाक वारदात को जन्म दिया? क्या शव को सच में अकरूर गांव के जंगल में ठिकाने लगाया गया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बारिश और यमुना का पानी इस कथित हत्या के बीच एक अहम सबूत को मिटाने के लिए एक दीवार बन गई है? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद मिलेगा और ठोस सबूत सामने आने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल मथुरा पुलिस जंगल से लेकर यमुना के किनारे तक मनोज सोनी के शव की तलाश में जुटी है। पुलिस आरोपियों के बयानों को दूसरे सबूतों से मिलाने की कोशिश भी कर रही है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इस कहानी में एक पति लापता है, 3 लोग पुलिस हिरासत में हैं, एक कथित हत्या की कहानी सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे अहम सबूत शव, जी हाँ शव, अभी भी गायब है और जब तक वो नहीं मिलता तब तक किसी भी बात से अपनी जल्दबाजी होगा उसके बारे में कहना। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।